नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में खीरा को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी नई जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, वह है खीरा को सुअर फीड में शामिल करना। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्या सुअर खीरा खा सकते हैं? तो सुअर न केवल खीरा खाना पसंद करते हैं, बल्कि यह सुअर के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, बशर्ते इसका उपयोग सुअर की फीड में सही तरीके और सावधानियों के साथ किया जाए। सुअर पालन में आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए खीरा को सुअर फीड में संतुलित बैलेंस फीड फॉर्मूला के आधार पर उपयोग करना चाहिए, ताकि सुअर के विकास में कोई रुकावट न आए और सुअर कम खर्च में तैयार हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुअर की फीड में खीरा शामिल करने से सुअर पालन में क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा, तो सबसे पहला फायदा तो यह है कि यदि खीरा मंदी के समय सब्जी मंडी में कम दामों में मिल रही हो तो यह आपके सुअर फार्म में फीड का खर्च कम करेगी। वैसे कम कीमत वाली खीरा खिलाने से ही आपके फार्म में फीड का खर्च कम होगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने फार्म पर सुअर की फीड में खीरा केवल तभी शामिल करें जब खीरा बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो। दूसरा फायदा, सुअर की फीड में खीरा को शामिल करने का दूसरा फायदा यह है कि खीरा के अंदर उच्च मात्रा में पानी होता है, जो गर्मियों के दिनों में सुअर को हाइड्रेट रखती है। इसलिए गर्मियों के दिनों में आप अपने सुअर को खीरा जरूर खिलाएं, जिससे सुअर ज्यादा गर्मी होने पर ज्यादा घबराएंगे नहीं और इसके साथ ज्यादा गर्मी से सुअर के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तीसरा फायदा, सुअर की फीड में खीरा को शामिल करने का तीसरा फायदा यह है कि खीरा में विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी पाया जाता है, जो सुअर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। चौथा फायदा, सुअर की फीड में खीरा को शामिल करने का चौथा फायदा यह है कि खीरा में एंटीफैट एजेंट मौजूद होता है, जो सुअर के शरीर में अतिरिक्त और जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा नहीं होने देता, जिससे जानवर मोटापे का शिकार नहीं होते हैं। खीरा ब्रीडिंग पशुओं के लिए और ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि खीरा में मौजूद एंटीफैट एजेंट उनके शरीर में ज्यादा चर्बी जमा नहीं होने देंगे, जिससे मादा सुअर के शरीर में कम चर्बी जमा होगी और मादा सुअर के बच्चेदानी का आकार बड़ा रहेगा। इसलिए आपको ब्रीडिंग पशुओं की फीड में खीरा को जरूर शामिल करना चाहिए। वैसे तो सुअर को खीरा खिलाने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि सुअर की फीड में खीरा को शामिल करने का सही तरीका नहीं अपनाया जाए तो खीरा या किसी भी अन्य फीड से सुअर को नुकसान हो सकता है। तो खीरा को सुअर फीड में शामिल करते समय हमें कुछ सावधानियां रखना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहली सावधानी, सबसे पहली सावधानी तो हमें ये रखनी चाहिए कि सुअर की फीड में खीरा को कभी भी एकमात्र फीड के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि खीरा के अंदर पानी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो आपके सुअर के लिए दस्त का कारण बन सकता है। इसलिए खीरा को सुअर फीड में सही संतुलित फीड के साथ शामिल करें। खीरा को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में अलग अलग सुअर क्रिपर, ग्रोवर, फेटनर, ब्रीडिंग और दुग्ध पिलाने वाली मादा सुअर के लिए संतुलित फीड फॉर्मूला की जानकारी के लिए आप हमारी कंपनी अग्रिजीवन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक खरीद सकते हैं। इस पुस्तक के भाग 2 में सभी अलग अलग सुअर की फीड में खीरा को कितनी मात्रा में शामिल करना चाहिए, इसके फीड फॉर्मूला दिए गए हैं। दूसरी सावधानी हमें ये रखनी है कि सुअर को खिलाने के लिए खीरा सड़ी या फफूंद लगी नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह आपके सुअर के लिए फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकती है। तीसरी सावधानी हमें ये रखनी है कि खीरा सुअर को खिलाने से पहले उसे साफ पानी में धोना चाहिए, ताकि उस पर मौजूद कीटनाशक दवाइयों का प्रभाव खत्म हो जाए। चौथी सावधानी हमें ये रखनी चाहिए कि खीरा केवल तभी सुअर की फीड में शामिल करें जब यह सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो। यदि आप खीरा को साल भर अपने फार्म के पशुओं के लिए उपयोग करना चाहते हो तो आप इसे मंदी के समय सस्ती कीमत पर खरीदकर इसको पोमिस या गुदा के रूप में या फिर साइलेज के रूप में परिवर्तित करके इसे स्टोर कर सकते हैं और साल भर इसकी साइलेज का उपयोग अपने फार्म के पशुओं के लिए कर सकते हो। खीरा का पोमिस या गुदा और साइलेज कैसे बनाना, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आप ये फल सब्जियां की साइलेज कैसे बनाएं ये पुस्तक खरीद सकते हैं। इस पुस्तक में सब्जियों और फलों का पोमिस या गुदा और साइलेज कैसे बनाते हैं और खीरा का पोमिस या गुदा और साइलेज बनाने के बाद इसका सुअर की फीड में कितनी मात्रा में उपयोग करना है, इसकी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स के वीडियो की प्लेलिस्ट आप ऊपर कोने में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी वाले वीडियो अपलोड किए गए हैं।
यदि आप सूअर पालन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा सूअर पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारी संस्था अग्रजीवन से सूअर पालन की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ जो सूअर पालक किसान दूसरे राज्यों से हैं और हमारी संस्था अग्रजीवन में सूअर पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए समर्थ नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा भाग 1 सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स और भाग 2 सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सूअर फीड में शामिल करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूला वाली पुस्तक प्रकाशित की गई है। यदि आप सूअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताएं।